हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है बच्चों आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों आज हम सभी हल करेंगे हमारा रीडिंग कैंपेन न्यूमेरेसी वर्कशीट नंबर 8 वीक 2। डेट है बच्चों 25 जनवरी 2022। क्लास 5 की मैं यहाँ बात कर रही हूँ। थीम है बच्चों फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाइए, लाल बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चित्र पहेली। दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 3 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो देखिए बच्चों, चित्र 1 और चित्र 2 में क्या क्या अंतर है आप सभी को यहाँ पे बताना है। चित्र 1 ये है और चित्र 2 ये है। ठीक है बच्चों, तब हमें देखना है कि बच्चों यहाँ पे क्या क्या अंतर है। तो देखिए बच्चों, इसकी आँख में यहाँ पे ये अंतर है, इसमें इस तरह का ये नहीं है, तो यहाँ भी ये अंतर है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये अंतर है। ठीक है, और कौन सा अंतर है आपको दिखाई दे रहा हो तो आप यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या अंतर है, और इस तरह से आप सभी को यहाँ पे गोला बनाना है कि क्या क्या अंतर हमने यहाँ देखे। बच्चों की गुल्लक। जमीला, अमन और हीना बहन भाई हैं। तीनों को हर त्योहार पर उनके अब्बा अम्मी कुछ रुपये देते हैं। वे तीनों ये रुपये अपनी अपनी गुल्लक में रखते हैं। इस बार गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में उनके अब्बा ने उन्हें कुछ रुपये दिए। रुपये रखते समय तीनों की आपस में चर्चा होने लगी कि किसकी गुल्लक में ज़्यादा रुपये हैं। उनकी चर्चा सुनकर अम्मी ने कहा कि तुम तीनों की गुल्लक भर भी गई है, क्यों ना आज तुम तीनों अपनी अपनी गुल्लक खोलकर उसमें रखे रुपये गिन लो, फिर हिसाब लगा लेना कि किसकी गुल्लक में अधिक रुपये इकट्ठे हुए हैं और किसकी गुल्लक में कम। इस बात पर तीनों बहुत खुश हुए और अपनी अपनी गुल्लक खोलने लगे। अम्मी ने तीनों को एक कागज़ और पेन दिया ताकि वे गुल्लक से निकले रुपयों का हिसाब लिख सके। तीनों अपना हिसाब लिखने लगे। आप भी उनका हिसाब पूरा करने में मदद कीजिए। तो देखिए बच्चों, उनके गुल्लक में कितने कितने रुपए निकले आप सभी को लिखना है। पहला देखिए, जमीला 5,000 प्लस 600 प्लस 30 प्लस 2 कुल इकट्ठा कितने हुए 5,632 रुपये। तो इनको आपको शब्दों में और अंग्रेजी में लिखना है। अमन के पास 4,850 और 7, तो कुल कितने रुपए हुए 4,857 रुपये। तो आप सभी यहाँ लिखेंगे 4,857। ठीक है बच्चों, इसे आप लिखेंगे 4,857 रुपीज़। नेक्स्ट है बच्चों, हीना 6,000 प्लस 100 प्लस 40 प्लस 8, तो कुल इसके कितने हो गए 6,148 रुपये। तो हम सभी यहाँ पे लिखेंगे 6,148। इंग्लिश में क्या लिखेंगे बच्चों हम इसे 6,148। ओके स्टूडेंट्स, अगला है ऊपर दी गई तालिका देखकर पता लगाइए किस बच्चे की गुल्लक में सबसे अधिक रुपए हैं। तो बच्चों सबसे अधिक किसके पास है हीना के पास, और किस बच्चे की गुल्लक में सबसे कम रुपए हैं अमन के पास। अगला है बच्चों, आइए अब कुछ और संख्याओं को पढ़कर उसमें से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या पहचानिए। तो बच्चों यहाँ पे सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कौन सी है,
तो देखिए बच्चों, इनमें सबसे बड़ी है 854 और सबसे छोटी है 156। अब बच्चों, इनमें सबसे बड़ी संख्या है 9568 और सबसे छोटी संख्या है 2594। इनमें सबसे बड़ी संख्या है 7842 और सबसे छोटी है 1426। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप सभी को यहाँ पे इनको लिखना है और इस तरह से आप सभी को इसे कंप्लीट भी करना है। अगला देखिए बच्चों, गणतंत्र दिवस के बारे में बच्चों के साथ चर्चा कीजिए। तो देखिए बच्चों, पहला आपको यहाँ पे बताया जाए तो देखिए बच्चों, गणतंत्र दिवस के बारे में आप सभी को यहाँ पे मैं बताती हूँ। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गण मतलब होता है जनता, तंत्र मतलब होता है शासन। जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, ठीक है, जिसको जनता चुनती है। ठीक है, आया सभी को समझ में? अब बच्चों, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? इसके 3 कारण हैं कि हम गणतंत्र दिवस को 26 जनवरी को ही मनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप सभी को याद होगा कि 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस हर साल मनाते हैं। अब बच्चों देखिए, पहला कारण क्यों मनाते हैं। देखिए, भारत स्वयं को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना चाहता था। भगत सिंह ने कांग्रेस से बिल्कुल अलग स्वराज की मांग की, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम का सम्राट भारत के संविधान का अध्यक्ष बनने वाला था। इसलिए उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की, जिससे सुभाष चंद्र बोस तथा नेहरू जी भी प्रभावित हो गए, लेकिन वे असफल रहे। दूसरा कारण बच्चों देखिए, जब कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेट की मांग की तो ब्रिटिश सरकार ने इसे नकार दिया और यह कहा कि भारत अभी डोमिनियन स्टेट के लिए तैयार नहीं है, जिससे कांग्रेस नाराज हो गई और इसके बाद कांग्रेस का अधिवेशन 1929 लाहौर में हुआ। कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेट से अलग पूर्ण स्वराज के लिए वोट किया और ये प्रस्ताव पारित किया गया कि 1930 में जनवरी का आखिरी रविवार स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और आखिरी रविवार 1930 में 26 तारीख को पड़ा। जवाहरलाल नेहरू जी ने रावी नदी के किनारे इस दिन तिरंगा फहरा दिया। अब देखिए बच्चों, तीसरा मुख्य कारण क्या है कि हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 तक तैयार हो गया था, लेकिन उस समय के कुछ नेता थे जिन्होंने 2 महीने और रुकने तथा 26 जनवरी को लागू करने का निर्णय लिया, क्योंकि इसी दिन पूरी स्वतंत्रता की कल्पना की गई थी और इसके परिणाम स्वरूप 26 जनवरी 1950 को 10:18 पर भारत का संविधान लागू किया गया। इसी कारण पूर्ण स्वराज दिवस की याद में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। ठीक है बच्चों, आया सभी को समझ में कि हम क्यों मनाते हैं गणतंत्र दिवस? मैंने आपको 3 मुख्य कारण यहाँ बताए। अब देखिए बच्चों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में हमारे देश का संविधान लिखा गया, जिसे लिखने में पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को ध्यान में रखते हुए 1950 में 26 जनवरी के दिन ही भारत सरकार अधिनियम एक्ट 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 पर भारत एक गणतंत्र राष्ट्र बना। ठीक है बच्चों, आया सभी को समझ में? अब देखिए बच्चों, गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम कैसे होता है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति तिरंगा फहराते हैं, 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इसके बाद सामूहिक रूप से खड़े होकर राष्ट्रीय गान गाया जाता है। गणतंत्र दिवस को पूरे देश में, विशेष रूप से भारत की राजधानी दिल्ली में बहुत उत्साह से मनाया जाता है। इसके महत्व को चिन्हित करने के लिए हर साल एक भव्य परेड इंडिया गेट से
राष्ट्रपति भवन तक राजपथ पर राजधानी नई दिल्ली में आयोजित की जाती है। ठीक है बच्चों, इस परेड में भारतीय सेना के विभिन्न रेजिमेंट, वायुसेना, नौसेना आदि सभी भाग लेते हैं। इस समारोह में भाग लेने के लिए देश के सभी हिस्सों से राष्ट्रपति, कैडेट कोर एवं विभिन्न विद्यालयों से बच्चे आते हैं। परेड प्रारंभ करते हुए प्रधानमंत्री अमर जवान ज्योति सैनिकों के लिए स्मारक, जिसे हम कहते हैं, पर पुष्पमाला अर्पित करते हैं। इसके बाद शहीद सैनिकों की स्मृति में 2 मिनट मौन रखा जाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री अन्य व्यक्तियों के साथ राजपथ पर स्थित मंच तक आते हैं। ठीक है बच्चों, अगला है बच्चों, राष्ट्रपति बाद में अवसर के मुख्य अतिथि के साथ आते हैं। परेड में विभिन्न राज्यों की प्रदर्शनी भी होती है। प्रदर्शनी में हर राज्य के लोगों की विशेषता, अनेक लोकगीत एवं कला का दृश्य चित्र प्रस्तुत किया जाता है। परेड और जुलूस राष्ट्रीय टेलीविज़न पर प्रसारित होता है और देश के हर कोने में करोड़ों दर्शकों के द्वारा देखा जाता है। तो इस तरह से बच्चों हम सभी हमारा जो गणतंत्र दिवस है उसका त्यौहार हम मनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप सभी को मैंने इसके पीछे क्या क्या कारण है वो भी बताया, किस तरह से हम ये त्यौहार मनाते हैं ये भी मैंने आप सभी को यहाँ बताया। तो इस तरह से आप सभी अपनी वर्कशीट को हल करें। उम्मीद करती हूँ बच्चों सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों, अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो सभी लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाइए, लाल बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप सभी बच्चों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।